छोटे क्रोकोडाइल्स के मरने का मतलब है कि इस पानी में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स है। वो देखो, मुझे वहाँ कुछ दिख रहा है। अगर मुझ पर कोई क्रोकोडाइल अटैक करे तो आई होप मुझे कोई बचाने वाला हो। अगर इन्होंने हमें पकड़ा तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। बहुत खतरनाक है। डैन! एक आदमी और एक औरत को 21 दिन मुझसे नहीं हो रहा। दुनिया के सबसे बुरे एनवायरनमेंट में सरवाइव करना होगा। मेरे शेल्टर के बाहर एक बेर है। उनके पास न कपड़े होंगे, न खाना और न ही पानी। यहाँ एक एलिगेटर है। उन्हें सिर्फ अपनी स्किल्स और अपनी हिम्मत पर सरवाइव करना है। क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ के जंगलों में रहना बहुत मुश्किल है। देखने में ये जगह रगेड लग रही है। लेट्स सी क्या होता है। It looks incredible. मैं इस एक्सपीरियंस को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। इस बेजान जंगल में रहते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक रेप्टाइल ईस्टर्न ब्राउन स्नेक, टाइपैन जो दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से हैं, और नुकीले दांतों वाले खतरनाक बोर। वो देखो, वाइल्ड बोर गाड़ी के साथ साथ भाग रहे हैं। डैन और मारिया को सबसे ज्यादा खतरा है यहाँ के पानी में रहने वाले सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल से, जिनके जॉज ग्रेट व्हाइट शार्क्स के जितने ही पावरफुल होते हैं। इनका वजन 1300 किलो तक हो सकता है और लंबाई 22 फीट। इन्हें मॉन्स्टर कहा जाता है क्योंकि ये दूसरे क्रोकोडाइल्स को भी अपना शिकार बना लेते हैं। मैं जानता हूँ यहाँ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स होते हैं। वो बहुत ही अग्रेसिव होते हैं और वो आपको जिंदा नहीं छोड़ते। मेरा नाम डैन है, मैं 34 इयर्स का हूँ और मैं ओरेगन में रहता हूँ। आई एम अ फिशरमैन और मुझे नहीं लगता यहाँ मुझे फिश पकड़ने में प्रॉब्लम होगी। ये तो मैं आसानी से कर लूंगा। जब भी मैं काम से ब्रेक लेता हूँ तो अलग अलग एडवेंचर्स पर चला जाता हूँ। आई लव हाइकिंग एंड आई लव हंटिंग टू। फिशिंग इज माई पैशन, लेकिन जब भी मुझे चांस मिलता है तो मैं श्रिम्प्स और क्रैब्स वगैरह भी पकड़ लेता हूँ। मुझे वॉलबीज बहुत पसंद है। क्या बढ़िया जंप करते हैं। मेरा नाम मरिया है, मैं 32 इयर्स की हूँ और मैं कैलिफोर्निया में रहती हूँ और मैं मेडिटेशन करती हूँ। मुझे बचपन से ही आउटडोर एक्टिविटीज में इंटरेस्ट रहा है। मुझे ट्राइबल्स की स्टोरीज और उनसे रिलेटेड चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं और मैं एक बार उनकी तरह जीकर देखना चाहती हूँ। Time to get naked. Here we go. मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहने जा रही हूँ जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती, पर मुझे लगता है ये एक्सपीरियंस जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, मैं यहाँ से कुछ सीख कर जाऊंगी और एक स्ट्रॉन्गर पर्सन बन पाऊंगी। ओके। अब तो बस मुझे नेकेड होना है। Here we go. मैं ये चैलेंज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बचपन में मैं अपने डैड के साथ हंटिंग पर जाया करता था। बड़े होने के बाद कभी मौका नहीं मिला तो मैं बस अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज रिफ्रेश करना चाहता हूँ। अब सीधा 21 डेज के बाद मिलेंगे। आई होप मुझे वेलकम करने क्रोकोडाइल्स ना आ जाएं। हाय। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। हेलो, आई एम डैन। आई एम मरिया। मैंने सोचा नहीं था मेरी पार्टनर इतनी ब्यूटीफुल होगी। जब मैंने मरिया को देखा तो वो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगी। शी इज वेरी चार्मिंग। चलो चलो घूम कर दिखाओ। हाँ? अब मुझसे कैसी शर्म। हाँ? ग्रेट। अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, बिलीव मी। हमें नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है हमें यहाँ चलना चाहिए, ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे। हाँ, यहाँ पानी भी है तो फिश वगैरह भी मिल जाएंगी। और क्रोकोडाइल से बचकर रहना होगा। मुझे यहाँ जिस एनिमल से सबसे ज्यादा डर लग रहा है वो है क्रोकोडाइल्स, एंड दे आर डेंजरस। क्रोकोडाइल्स डायनासोर्स जैसे होते हैं, दे ईट पीपल। उनसे कौन उलझ सकता है?
ओके चले? हाँ चलो चलते हैं। लेट्स डू दिस। ओके। बहुत गर्मी है। गॉड, दिस इज ब्यूटिफुल। आई नो, बट क्रोकोडाइल्स भी होंगे। मुझे तो दिख भी रहा है। ये टेरिटरी स्नेक्स की है, तो उनसे बच के रहना पड़ेगा। मुझे तो ज्यादा डर क्रोकोडाइल्स का है। हाँ, वो भी एक बड़ा रिस्क है। इसके बारे में ज्यादा सोचो मत। पत्थर इतने गर्म थे कि चलना मुश्किल था। कितने बड़े बैट्स हैं। या ओह गॉड, देखो। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ खाने के लिए काफी कुछ मिल जाएगा। एग्जैक्टली। 21 दिन के इस चैलेंज के दौरान डैन और मारिया को यहाँ सरवाइव करने की उनकी काबिलियत पर परखा जाएगा। डैन को हंटिंग और फिशिंग का काफी एक्सपीरियंस है, जिससे उसे खाना ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसके पास कोई अच्छा हंटिंग गियर नहीं है, जिससे उसे मुश्किलें आ सकती हैं। डैन की प्रिमिटिव सर्वाइवल रेटिंग यानी PSR है 6.9। स्पिरिचुअल होने की वजह से मारिया को यकीन है कि चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, वो उनका सामना कर लेगी। उसकी फायर मेकिंग और खाना ढूंढने की स्किल्स काफी अच्छी हैं, लेकिन कम हंटिंग एक्सपीरियंस होने की वजह से उसे अपने पार्टनर पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। मारिया की PSR है 7। जरा देखो, ये जगह ठीक रहेगी। मुझे लगता है हमें अपना शेल्टर यहीं बनाना चाहिए, और इस पेड़ से हमें सपोर्ट भी मिल जाएगा। यहाँ पास में पानी भी है, तो हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि पानी की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। We are lucky. मेरी पार्टनर मारिया काफी कूल है और इंटेलिजेंट भी, और मुझे लगता है कि वो मेरे बेकार के जोक्स पर हंसेगी भी। तो या A+। मुझे प्यास लग रही है। तुम्हारा क्या हाल है? मैं जल्दी से आग जला लेती हूँ, so that we can boil water. ओके, ठीक है। ओके। मैं पहले कई बार आग जला चुकी हूँ, मुझे इसका बहुत एक्सपीरियंस है। ये तो अभी हो जाएगा। मैं तब तक पानी लेकर आता हूँ। ओके। ये ओह माय गॉड, ये तो क्रोकोडाइल स्केलेटन है। समझ नहीं आ रहा किसने मारा इसे। मारिया, पानी के पास देखो, मुझे क्रोकोडाइल स्केलेटन मिला है। ओह माय गॉड। या तो इसे किसी बड़े एनिमल ने मारा है, या फिर यहाँ का एनवायरनमेंट इतना टफ है कि एनिमल्स भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे। थोड़ी टेंशन हो रही है। हाँ, अब पानी पी सकते हैं? अभी बहुत गर्म है। आई थिंक मैं पी लूंगी। मैं कल फिश पकड़ूंगा। ऑसम। मेरी हंटिंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है। डोंट वरी, मेरी है, क्योंकि फिशिंग ही मेरा प्रोफेशन है। तुम मुझे हंटिंग सिखाना और मैं तुम्हारी दूसरी चीजों में हेल्प करूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम सीखना चाहो तो बिल्कुल। शायद पानी के पास कुछ है। ओह माय गॉड, मुझे लगता है क्रोकोडाइल है। कल रात मैं सो नहीं पाई। रात कट ही नहीं रही थी। कल रात पानी के पास मुझे क्रोकोडाइल दिखा, तो आज मैं पानी के पास बहुत संभल कर जाऊंगा। इसमें फिश तो काफी है, पर यहाँ बैठकर फिशिंग करना सेफ नहीं लगता।
मुझे यहाँ कुछ ग्रब्स मिल गए हैं। ब्रेकफास्ट तो मिल गया। मैं वेजिटेरियन हूँ। मैं तो कभी चींटी को भी नहीं मारती हूँ। पर जब बात सर्वाइवल की हो तो सब कुछ करना पड़ता है। आई नीड प्रोटीन, आई नीड टू ईट, वरना मैं इस टफ एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी और ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। सॉरी बडी। ब्रेकफास्ट मिल गया। क्या? आ जाओ। हमारे पास ग्रब्स हैं और ग्रास हॉपर्स भी। क्या बात है। मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी पार्टनर हर चीज के बारे में सोच रही है और आज उसने ब्रेकफास्ट भी ढूंढा। ओके, ये तुम खा लो। नो, आई एम फुल, थैंक्स। आर यू श्योर? या। आज सुबह हमने ग्रास हॉपर्स और ग्रब्स खाए, बट उससे हमें उतना प्रोटीन नहीं मिलेगा जितना फिश खाने से मिलेगा। तो आज मैं फिश पकड़ने की कोशिश करूंगा। मैं पानी में तो जा रहा हूं, पर अंदर ही अंदर मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि अंदर कुछ भी हो सकता है जो मुझ पर अटैक कर सकता है। वेल डन डैन। बच के जा रही थी लेकिन मैंने इसे पकड़ लिया। तुम जानती नहीं हो तुमने किससे पंगा लिया है। इसे देखकर मरिया भी खुश हो जाएगी। उसने ब्रेकफास्ट का इंतजाम किया और मैंने लंच का। इसे रोस्ट करके खाऊंगा, बहुत मजा आएगा। मरिया, मैं जो लाया हूं उसे देखकर तुम शॉक हो जाओगी, बिलीव मी। कैसे किया तुमने ये? ओह माय गॉड, ऑसम, कम ऑन, गिव मी अ हाई फाइव। Yeah. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि डैन एक बड़ी सी फिश पकड़ कर लाया है और अब हम उसे रोस्ट करके खाएंगे। सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया और अब लंच। भूख लग रही थी। थैंक यू मदर अर्थ। थैंक यू मदर अर्थ को नहीं, मुझे कहो। तुम्हें मैंने पहले ही थैंक यू कह दिया। हमने सारा पानी पी लिया, हमें सुबह तक बचा कर रखना चाहिए था। मैं उस तरफ जा ही रही हूँ, थोड़ा सा पानी ले आऊंगी। नो वे, अभी मत जाओ, बाहर बहुत खतरा है। क्या कर रही हो? क्यों जा रही हो तुम? अकेले इस वक्त पानी की तरफ जाना स्टूपिडिटी है। अब तुम दोबारा पानी के पास इस तरह अकेले नहीं जाओगी, ओके? मुझे लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं। हाँ, कुछ हुआ नहीं, लेकिन क्रोकोडाइल्स अटैक कर सकते थे ना। मुझे पहले से ही फीलिंग आ जाती है और मुझे कोई खतरा फील नहीं हुआ तो मैं चली गई। ओके, मेरा काम है तुम्हें बताना और मैंने तुम्हें बता दिया। फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अच्छा नहीं होगा। अगली बार ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगी। तुम रस्सी लेकर आई हो उसी से तुम्हें बांधकर यहाँ छोड़ दूंगा। तुम रोती रहोगी और मैं खोलूंगा भी नहीं, इसलिए वहां मत जाना। ठीक है, मैं वहां नहीं जाऊंगी अनलेस कोई इमरजेंसी आ जाए। पता नहीं मरिया किस जोन में रहती है, लेकिन रात को वहां जाना सच में रिस्की है, तो उसे वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। भूख लगी है? ये देखो क्या मिला। फिश खाने के बाद मुझे बेटर फील हो रहा है, लेकिन मैं आगे और अच्छे खाने के बारे में सोच रहा हूँ और अब मैं वही ढूंढने जा रहा हूँ। टर्माइट्स, बहुत ही डिलिशियस और प्रोटीन से भरे हुए। ये मेरे नए बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, हमें कहाँ जाना है? ओके। बहुत अच्छे हैं, ट्राई करो।
मुझे फिश ट्रैप बनाना है तो Okay. मैं वो बना लेता हूँ. I'll see you later. Go for it. तुम तब तक यहीं बैठने वाली हो? हाँ. ओके. पता नहीं मरिया में कितना पेशेंस है, वो आराम से बैठकर वहाँ टर्माइट्स खा रही है. अगर फिश पकड़ेंगे तो ज्यादा प्रोटीन मिलेगा और टर्माइट्स खाने से उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी. इसमें उतना प्रोटीन नहीं है जितना फिश में होता है, पर कुछ ना खाने से तो बेटर है. डैन हंटर है, मैं कोई हंटर नहीं हूँ, पर मैं बहुत क्रिएटिव हूँ और मैं जानती हूँ कि छोटी छोटी चीजों को खाने से भी हमें एनर्जी मिल सकती है. मैं अपने बाल काट रही हूँ और उन्हें फोल्ड करके एक रिवर्स रैप कर रही हूँ और इसके बाद ये थ्रेड का काम करेंगे जिन्हें मैं फिश ट्रैप बनाने में यूज करने वाली हूँ. फिश नेट का बेस रेडी हो गया है. अभी इसमें टाइम लगेगा, बट आई हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस. टाइम लग रहा है बट ये हमारे बहुत काम आने वाला है. मैं इतना मेहनत वाला काम नहीं कर सकता. आई डोंट माइंड. तुम वो बनाओ और ये देखो. ऑलराइट. ये मेरा ट्रैप है. क्या हुआ? कुछ मिला क्या? बताओ ना, क्या है उसके अंदर? बाहर निकलो. कम ऑन बडी. फिश है क्या? नहीं, एक बहुत बड़ा फ्रॉग है. ये भी खा सकते हैं. हाँ, मुझे देखने दो. बेचारा छुप कर बैठा था इसमें कि कोई इसे खा न जाए. कैसे चिपक कर बैठा और ना? अब हम इसके साथ क्या करने वाले हैं? बेचारा. क्या कहते हो? मुझे तो अभी भूख नहीं लग रही. तुम्हें? क्या करे, छोड़ दे? हाँ, वैसे मुझे भी नहीं. बेचारा छुप कर बैठा था. तो छोड़ दे. हाँ. Are you sure about it? आई एम श्योर हमें कुछ और मिल जाएगा. लीव. मैं इसे छोड़ रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे कहने पे. अगर तुम ना होती तो मैं इसे जरूर खा लेता. ओह, थैंक यू. ओके. मैं फिश पकड़ने के लिए एक बहुत अच्छा ट्रैप बना रहा हूँ. एक बार अगर फिश इसमें फंस गई तो वो बाहर नहीं निकल पाएगी. मैं बेट के लिए एंट्स यूज कर रहा हूँ. मैंने उसमें काफी एंट्स एंट्स डाल दी है. ओह, इन एंट्स को निकालना भी एक टास्क है. ये तो मुझे ही काट रही है. बहुत टेंशन है. आई होप आज कुछ मिल जाएगा एंड आई एम रियली पॉजिटिव. कम ऑन, कुछ तो फंसे. शायद आसपास कुछ मरा है. स्मेल आ रही है. कितनी दूर है? अब इतना तो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकती. मैं चेक करके आता हूँ. ओके. शायद वहां कुछ है. मुझे एक और क्रोकोडाइल मिला और उसके 2 टुकड़े हो गए हैं. उसकी टेल अलग पड़ी है और बॉडी अलग. और ये सिर्फ एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ही कर सकता है. हम पानी के बहुत पास है और मैं नहीं चाहता कि वो रात को आकर हम पर अटैक करे. सो इट्स अ बिग रिस्क. ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है. मुझे लगता है पानी में फिश भी नहीं बची होगी, क्योंकि अगर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल छोटे क्रोकोडाइल्स को खा सकता है तो
फिश तो इजीली खा गया होगा। आई होप इसमें कुछ फंसा हो, चेक करके देखता हूं। वो कहां चला गया यार? अभी तो यही था। क्या हुआ, तुम चिल्लाए क्यों? नहीं, कुछ नहीं। डैन फ्रस्ट्रेट हो रहा है क्योंकि जो चीजें वो कर सकता है वो कर नहीं पा रहा, और मुझे उसे देखकर बुरा लग रहा है। मुझे ट्रैप में लगाने के लिए एक अच्छा बेट चाहिए, तो मैं क्रोकोडाइल का लेग काट रहा हूं। बिना बेट के एक भी फिश नहीं फंसने वाली है, सो आई होप आज काम बन जाए। मैंने मरिया के बालों से एक हुक बनाया है। ओह, और मैं उसी से फिश पकड़ने की ट्राई कर रहा हूं। ओह, ये अच्छा काम कर रहा है। लगता है इसी से काम चलाना पड़ेगा। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं क्योंकि मैं एक फिशरमैन हूं और अब तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसे तो पकड़ कर ही रहूंगा। बुरा लग रहा है कि आज मैं कुछ भी नहीं पकड़ पाया। अजीब सा फील, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। ओह गॉड, मैं पानी में तो जा रही हूँ पर कोई सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ना मिल जाए। ये पानी बहुत ज्यादा गंदा है, इसके अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर मुझे क्रोकोडाइल दिख गया तो शायद मुझे हार्ट अटैक आ जाए। इस पानी में फिश तो बहुत है। यह है मेरा फिशिंग नेट। अगर आज ढेर सारी फिश मिल गई तो हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। यस यस यस। ओह, अरे कहाँ गई? वो यहां से निकल गई। मुझे एक मिली। ऑलराइट, छोटी सी है पर प्रोटीन है। ओ, ये बड़ी वाली देखो। मुझे लगता है कि यहाँ इतनी देर धूप में बैठने से कोई फायदा नहीं है। पर पकड़ में आ जाएगी। ये बहुत छोटी है। छोटी भी मिल जाए तो उसमें बुरा क्या है? इतनी देर धूप में बैठने से कोई फायदा नहीं देखो, है। मुझे गर्मी नहीं लग रही है तो मैं पकड़ लेती हूँ। डैन में उतना पेशेंस नहीं है जितना मुझ में है, तो आई विल ट्राई। देखो, ओह, क्या बात है। खाना थोड़ा बहुत ही क्यों ना हो, अगर रेगुलरली मिलता रहे तो हम बाकी के 11 डेज सर्वाइव कर पाएंगे। यम यम यम। खाना मुझे ढूंढना चाहिए, मुझे लाना चाहिए, बट मैं हर बार फेल हो रहा हूँ। जब मरिया कुछ लाने जाती है तो उसे मिल ही जाता है, और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। मुझे लगता है कि मुझे खाना ढूंढना चाहिए, लेकिन मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। आई एम अ फेलियर। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मैं पूरी तरह से अपने इंटरनल ड्राइव को फॉलो कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं जितना कर सकती हूँ उतना करूँ। और मैं ऐसा नहीं सोच रही कि कौन कितना काम कर रहा है। मुझे लगता है उसे जिस चीज से प्रॉब्लम हो रही है उसका कोई मतलब नहीं है। आई थिंक ये टीम एफर्ट है, तो कभी उसने ज्यादा किया, कभी मैंने। इट डजंट मेक अ डिफरेंस। ये एक चैलेंज है जो हम दोनों ने लिया है, तो हम दोनों मिलकर ही इसे पूरा करेंगे।
आज मैंने सोचा है कि मैं फिश नहीं पकड़ूंगा, कुछ और पकड़ूंगा, क्योंकि मुझे एक ही चीज के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना। इसीलिए मैं गड्ढा खोदने जा रहा हूँ। मैं इसे इतना डीप और बड़ा बनाऊंगा कि इसमें पिग या कोई भी एनिमल गिरे तो वो बाहर ना निकल पाए। मैंने बनाया है एक बहुत बड़ा ट्रैप। बड़ा ट्रैप बनाना अच्छी बात है, पर मैं उसके लिए ज्यादा एफर्ट नहीं करूंगी, बिकॉज मेरे लिए कैचिंग स्मॉल फिश इज इनफ। उसमें कुछ फंसेगा या नहीं कौन जानता है। मैं ट्राई करता रहूंगा सो दैट अगर मुझे ये चैलेंज बीच में छोड़ना भी पड़े तो मुझे ये फील ना हो कि मैंने कोशिश भी नहीं की। डिनर मिल गया। क्या बात है, 10 फिश मिली हैं। 10 मिली, मजा आ गया। मुझे लगा था कि वहां उतनी देर बैठने से कोई फायदा नहीं है। मैंने सिर्फ पेशेंस रखा और देखो कितनी सारी फंस गई। मरिया थोड़ा थोड़ा खाना ढूंढ कर लाती है और उसे खाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है, जबकि मुझे लगा था कि ये बेकार का आइडिया है, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आई वॉज रॉन्ग। मदर नेचर ऑलवेज हेल्प्स। आई एम हैप्पी। कल मैंने एक गड्ढा खोदा था और मैं चेक करने आया हूं कि उसमें कुछ फंसा है या नहीं, पर कुछ नहीं है। लगता है एनिमल को पता चल गया है कि हम यहाँ हैं, इसीलिए वो फंस नहीं रहे। अब मैं सिर्फ छोटी चीजों पर ही फोकस करूंगा क्योंकि उन्हें पकड़ना आसान है। मरिया जो फिश लेकर आई थी उससे मैं अब मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। मैं खाना ढूंढने निकला हूँ और मुझे जो भी मिल जाएगा मैं पकड़ लूंगा, एंड दैट्स माई स्ट्रैटेजी। मुझे बस सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल से बच के रहना होगा, कहीं वो ही मुझे ना खा जाए। यहाँ काफी स्नेल्स है तो मैं इन्हें ही उठा लेता हूँ। ये रहा एक और। मैं स्नेल्स नहीं खाता क्योंकि मुझे इनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, और ये मैं सिर्फ मरिया के लिए ले रहा हूँ। उसे स्नेल्स खाकर तो अच्छा लगेगा ही, साथ ही मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं उसके लिए कुछ कर पाया। खाकर बताओ कैसा है? स्नेल्स यमी होते हैं, पर फिश जितने नहीं। I'm not feeling good. पेट में जलन हो रही है और टंग में अजीब सी सेंसेशन है। उल्टी कर लूं क्या? पता नहीं, देख लो। पहले थोड़ा पानी पीकर देख लो, शायद ठीक हो जाए। आई थिंक उल्टी करने से बेटर फील होगा। मैं उस तरफ चली जाती हूँ, वरना तुम्हें भी अजीब सा लगेगा। वहां पहुंचा दोगे मुझे? आ जाओ। बहुत अनईजी लग रहा है। तुम ठीक हो जाओगी। अब बेटर फील होगा। उससे उल्टी करता देख मुझे उल्टी आ रही है, और मुझे ये टेंशन है कि कहीं स्नेल्स खाकर तो उसकी ये हालत नहीं हुई है। अगर ऐसा है तो मुझे गिल्टी फील होगा। आई थिंक मुझे टी ट्री का पानी पीना चाहिए। यहाँ के नेटिव्स की कई जनरेशंस टी ट्री लीव्स को एंटीसेप्टिक की तरह यूज करती थी। ऐसा लग रहा है कि मैं इससे रिकवर नहीं कर पाऊंगी।
अभी बहुत गर्म है। अगर ऐसा हुआ कि उसे ये चैलेंज बीच में छोड़ना पड़ा तो मैं भी उसके साथ चला जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी वजह से हुआ है। इट्स माय फॉल्ट। मरिया की तबीयत ठीक नहीं है और हमें यहाँ कुछ दिन और रहना है। मैं कल सुबह उससे पूछूंगा कि क्या करना है उसे। मैं बहुत वीक फील कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी मरिया, ये उन स्नेल्स को खाने की वजह से हुआ है। पानी पी लेती हूँ। पी कर देखो, अच्छा फील होगा। इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। पता है, कल तो ऐसा लग रहा था कि मैं चैलेंज पूरा ही नहीं कर पाऊंगी। बीमार होते ही कैसे घर की याद आने लगती है ना। पेरेंट्स को मिस कर रही हूँ। ये चैलेंज पार्टनर के बिना मुझे नहीं लगता मैं पूरा कर पाऊंगा। थैंक यू ग्रीन एंड। मरिया एक अच्छी पार्टनर है। वो मेंटली मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है और ये शायद इसलिए है क्योंकि वो मेडिटेट करती है। क्या हुआ, अच्छा लग रहा है? मैंने काफी लीव्स बॉईल की थी। डिलिशियस है। लगता है हमारे शेल्टर के पीछे बहुत बड़ा पिग है। ओह माय गॉड। वो गड्ढे में फंस जाए। ओह गॉड प्लीज, आई होप वो फंस जाए। मैंने सुबह उठते ही शेल्टर के पास 6 पिगलेट्स देखे। शायद उनकी मॉम हमारे ट्रैप में फंस गई है। मैं उस गड्ढे को चेक करने जा रहा हूं, शायद उसमें कुछ फंसा है। नहीं, कुछ भी नहीं है। मुझे इस वक्त बहुत भूख लग रही है और मुझे हर जगह सिर्फ खाना ही दिखाई दे रहा है। सोचता हूं तो खाने के बारे में, कोई स्मेल आती है तो लगता है कि खाना है। मैं चाहता हूं कि बस अब कुछ भी मिल जाए। हमें मिला है एक छोटा सा ग्रब। क्या मुझे खाना चाहिए? ओह नो, ये देखो, इसे खाने से कुछ तो एनर्जी मिलेगी, लेकिन ये मर गया है तो हम इसे नहीं खा सकते। ये जिंदा होता तो इसे खाने में बहुत मजा आता, लेकिन है नहीं। वैसे अभी भी जूसी लग रहा है। आई थिंक इसे खा सकते हैं। ट्राई करके देखें। काफी गर्मी है ना? हाँ, कुछ ज्यादा ही। मैं बहुत थक गई हूँ। मैं थका तो नहीं हूं, लेकिन खाना नहीं मिला है तो बहुत वीक लग रहा है। टीम को एक्सट्रैक्शन डे के लिए अपनी एनर्जी बचा कर रखनी पड़ेगी और खुद को हाइड्रेटेड रखना होगा। ओके, मुझे बहुत वीक फील हो रहा है। आई होप मैं फिर से बीमार ना हो जाऊं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना एक्सट्रैक्शन कैसे पूरा करूंगा। दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है। आई मीन,
जब भी खाना ढूंढने निकलता हूँ कुछ मिलता ही नहीं है। समझ नहीं आता क्या करूं। कोई ऐसा प्लांट नहीं है जो खा सके। हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, हम वीक हो गए हैं। अब तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये चैलेंज हम कैसे पूरा करेंगे। इट्स टफ। दिस इज रियली डिफिकल्ट। आई थिंक वहां पानी में कुछ है। पानी में जाने का मतलब है बहुत बड़ा रिस्क लेना। मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है। काश आज डे 20 होता तो मजा आ जाता। मरिया! कुछ बड़ा फंसा क्या? आई थिंक सो। ये देखो क्या फंसा। हमें मिला है एक प्रॉनी प्रॉन। look at that! Oh my God, ये कितना मीठी है। मुझे पता था कुछ तो फंसेगा। मुझे खाना खाने की इतनी खुशी नहीं है जितनी खुशी मुझे इसे पकड़ने के बाद मिली है। अब मरिया को भी लग रहा होगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मुझ में वो बात है। Oh my God, it's so beautiful. Oh. शुरू में हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि हम दोनों ही काफी जिद्दी हैं, पर हम दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत केयर करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं। और आई थिंक इस चैलेंज में सबसे ज्यादा जरूरी यही है। अच्छा खाना था। ग्रेट वर्क मैन। कैसा लगा? मजा आ गया। अजीब सी स्मेल आ रही है। ओह, जैसे कुछ मर गया हो। ओह माय गॉड, ये तीसरा मरा हुआ क्रोकोडाइल है जो हमें मिला है। तुम्हें स्मेल आ रही है? हाँ। आई थिंक इस पानी में बहुत सारे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं। आई एम श्योर। ये कब मरा होगा? शायद रात को। आई जस्ट होप वो हम पर अटैक ना करे। डे 20 दोपहर का टाइम है। आज हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए ताकि कल हम डिहाइड्रेट ना हो जाए। चलो मैप चेक करते हैं। रास्ते में हमें बहुत सारे स्नेक्स मिलेंगे और हमें पानी से होते हुए जाना होगा तो हमें सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स भी मिल सकते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है और वहां पहुंचने में हमें 4 घंटे लगेंगे। सो इट्स नॉट इजी। एक्सट्रैक्शन बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। प्यास लग रही है। मुझे भी। कितनी ज्यादा गर्मी है। यहाँ से जल्दी निकलते हैं। इस पानी में भी क्रोकोडाइल्स होंगे? हाँ होंगे ही। वो छुपने में माहिर होते हैं। चलो फटाफट निकलते हैं। इस तरफ से चलें? मुझे लगता है हमें इस तरफ से जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वाला रास्ता बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मैप में देखते हैं। ये देखो। देखो यहाँ से रास्ता क्लियर लग रहा है। हमें यही फॉलो करना चाहिए। पर यहाँ कोई पेड़ वगैरह नहीं है। धूप पड़ेगी सीधे। चक्कर खाकर गिर जाएंगे। यहाँ देखो, इस पे चल सकते हैं। वॉक करते हैं। टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा। ओके।
अच्छा बताओ, रास्ते में अगर कोई स्नेक काट ले तो तुम मुझे मिस करोगी? प्लीज, आई लव यू, लेट्स जस्ट गो नाउ। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ हम चलते रहें। गर्मी बढ़ती जा रही है, जितना हो सके हमें छांव में चलना चाहिए। पता नहीं हमें कितना आगे जाना है। कितनी गर्मी है। बहुत प्यास लगी है। कब पहुंचेंगे? एनर्जी बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। पैरों में बहुत दर्द है, लेकिन हम हार नहीं मान सकते। मेरी सारी एनर्जी खत्म हो रही है। आई थिंक थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। आई फील सिक राइट नाउ। थोड़ा पानी पी लो। इतनी गर्मी है, हम डिहाइड्रेट हो रहे हैं। मैं नर्वस हो रही हूँ क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है और अब ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। आई होप पूरा रास्ता ऐसे ना चढ़ना पड़े। ओह, यहाँ भी पानी है। मुझे लगता है कि हम बस अब पहुंचने ही वाले हैं। ओह गॉड, पहुंच गए। वी आर हियर। पता नहीं यहाँ तक कैसे पहुंच गए। वो देखो। मैं आज तक जितनी भी लड़कियों से मिला हूँ, मारिया उनमें से सबसे स्ट्रांग है। उससे अच्छी पार्टनर मुझे मिल ही नहीं सकती थी। मुझे यहाँ आकर रियलाइज हुआ कि सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए और चैलेंज पूरा करना चाहिए, नो मैटर व्हाट। यस। मुझे एक फेथ था कि मैं ये चैलेंज पूरा कर लूंगी। अब ये सोचकर बहुत अच्छा लग रहा है कि सिचुएशन जैसी भी हो, मैं सरवाइव कर लूंगी। That's right, baby! We did it! 21 दिनों के इस चैलेंज में डैन ने खाना ढूंढने की जी तोड़ कोशिश की। उसका वजन 10 किलो कम हो गया, लेकिन उसने किसी भी मोड़ पर हिम्मत नहीं हारी और खाना ढूंढने में अपनी पार्टनर की हेल्प की। ये देखो! इस वजह से उसकी PSR 6.9 से बढ़कर 8.1 हो गई है। मारिया ने अपनी फिजिकल लिमिट से ज्यादा काम किया। उसका वजन 8 किलो कम हो गया।